जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनेंगे धनतेरस की कथा। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर से चतुर व सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो उसने झाड़ बुहार कर घर साफ किया तथा लीप छान कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडने मांडे। छवों बहुएं व सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि यह दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार देहरी पर मांडनों पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भटकती भागती लहूलुहान पांव लेकर इस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने विराज गई। 7वीं बहू ने जहां जहां लक्ष्मी जी का रथ लगा वहां वहां सफेद पांडु से तरह तरह की भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम यह क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन पूर दिया है, कोड़ दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूं आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी और मांडने अनंत काल तक मांडते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों की छाप पगलिए उस घर पर बनाकर कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दिवाली का त्योहार नियमित मनाया जाने लगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। जय माता लक्ष्मी की।